Welcome. Today we will talk about surface active agent. It is also called surfactants. ये जो टॉपिक है आपके एमएससी प्रीवियस केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का यूनिट 4 और यूनिट 4 का पार्ट बी है, उसका फर्स्ट टॉपिक है। बाकी पार्ट अपने कंप्लीट हो गए थे, ये पार्ट रह गया था, इसके बारे में आज अपने स्टडी करेंगे। देखो, जो भी टॉपिक अपने स्टार्ट कर रहे हैं सरफेस एक्टिव एजेंट, सबसे पहले अपने उसको डिफाइन करेंगे और आपके सिलेबस में फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन के बारे में बता रखा है, इसको अपने को डिफाइन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने सरफेस एक्टिव एजेंट। सबसे पहले अपने को ये आइडेंटिफाई होना चाहिए सरफेस एक्टिव एजेंट है क्या। देखो, सबसे पहले अपनी लैंग्वेज में बताता हूं मैं। वे सब्सटेंस जो किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व होकर उसके पृष्ठ तनाव को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, उन सब्सटेंस को अपने क्या कहते हैं, सरफेस एक्टिव एजेंट्स कहते हैं। इसका जो दूसरा नाम होता है, जो पॉपुलर अपने इकोनॉमिक नेम है, वहां पे इसका नाम क्या होता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इसको बोलते हैं अपने सर्फेक्टेंट्स। ठीक है, अब अपने सोचने वाली बात है, ये करता क्या काम है। पहले तो वो देखो, जैसे मेरे पास बेटा ए है, मान लो मेरे पास कोई बी है। अब ये दोनों एक दूसरे से रिएक्शन नहीं करते। मैं एक सी ले लेता हूं, वो सी क्या करता है, इसके साथ भी रिएक्शन करता है और इसके साथ भी रिएक्शन करता है। तो कहने का मतलब है, जो दो पार्टिकल है, आगे क्या, लिक्विड के दो पार्टिकल, अगर वो डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं, उनको डिसॉल्व करने का ये काम करता है। आगे क्या, इट्स हेल्प्स द मिक्सिंग ऑयल एंड वाटर्स। और अपने को पता है ऑयल एंड वाटर मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो सीधी सी डेफिनेशन क्या हो गया, अपने इंग्लिश मीडियम में है, एमएससी इंग्लिश मीडियम में, उसमें ही तुम्हें समझ में आएगा। हिंदी में मैं साथ में बताता रहूँगा हिंदी मीडियम वालों के लिए, क्योंकि हिंदी में आपके कोई नोट्स प्रोवाइड भी नहीं है और पढ़ भी लोगे तो आगे कंपटीशन में आपके काम का नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा हिंदी में यूज करूँगा वर्ड, जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो सरफेस एक्टिव एजेंट है क्या, वे सब्सटेंस जो किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व होकर उसके सरफेस टेंशन, या अपने हिंदी में बोलते हैं पृष्ठ तनाव को, और साथ में जो लिक्विड के बीच लगने वाला टेंशन्स है, इंटरफेशियल्स टेंशन्स को क्या करता है, रिड्यूस करता है। रिड्यूस का मतलब हो गया हिंदी मीडियम वालों, कम करता है। उसी को अपने क्या बोलते हैं, सरफेस एक्टिव एजेंट कहते हैं। ठीक है, अब अपने लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। These are those agents which reduce the surface tension and interfacial tension between the two liquid। तो समझ में आ गया। देखो, मैं थोड़ा हिंदी मीडियम वालों के लिए देखते हैं अपने। ये क्या करता है, रिड्यूस करता है, यू भूल गया यहाँ पे लगाना, REDUCED। ठीक है, रिड्यूस करता है यहाँ पे किसकी, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है, पृष्ठ तनाव को कम करता है। और इंटरफेशियल टेंशंस जो क्या होता है, दो लिक्विड के बीच में लगता है, उसको क्या करता है, कम करता है। किसके बीच में लगते हैं ये टेंशंस, बिटवीन द टू लिक्विड। आगे क्या बात समझ में, तो ये काम क्या करता है, it helps the mixing
ऑयल एंड वाटर। ये क्या काम करता है? मिक्सिंग ऑयल एंड वाटर। आगे क्या बात समझ में? अब ये देखने में कैसा होता है, इसकी केमिकल स्ट्रक्चर्स की बात करें अपने, इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। एक फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? वाटर लाइकिंग होता है, जिसको अपने क्या बोलते हैं? वाटर लाइकिंग को हाइड्रोफिलिक। आगे क्या बात समझ में? दूसरा जो ग्रुप होता है वो क्या होता है? लिपिड लाइकिंग होता है, जिसको अपने बोलते हैं लिपोफिलिक। आगे क्या बात समझ में? अब अपने इसको डिफाइन करते हैं। सरफेस एक्टिव एजेंट surface active agent structure present 2 functional group देखो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं इसमें। एक तो होता है, देखो पढ़ा होगा, एक हेड पार्ट होता है और दूसरा क्या होता है? टेल पार्ट, जिसको अपने बोलते हैं पूंछ पार्ट। ठीक है, जो ये वाला पार्ट होता है हेड पार्ट, इसको अपने बोलते हैं वाटर लाइकिंग ग्रुप। और जो ये वाला पोर्शन होता है टेल वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं लिपिड लाइकिंग ग्रुप। इसको बोलते हैं लिपोफिलिक और इसको अपने क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक। स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ा बहुत आपने पीछे वाली क्लासों में पढ़ा होगा, जर्नल अपनों ने एड्जॉर्प्शंस वगैरह में, मिसेल्स वगैरह की स्ट्रक्चर्स में। आगे क्या बात समझ में? क्या क्या होते हैं और इनको किस नाम से अपने बुलाते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? केमिकल स्ट्रक्चर 2 फंक्शनल ग्रुप। मैं इधर लिख देता हूं, वन ऑफ द, क्योंकि आप नोट्स भी लिख रहे हो साथ में, वन ऑफ द water liking group is called hydroliking, hydrophilic, and other is lipid liking group is called lipophilic। आगे क्या बात समझ में? 2 टाइप हो गए इसके, 2 हो गए इसमें स्ट्रक्चर्स में 2 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। एक तो होता है लिपोफिलिक ग्रुप और दूसरा क्या होता है? हाइड्रोफिलिक ग्रुप। आगे क्या बात समझ में? अब देखो अपने आगे बात करते हैं। जब भी अपने इस सरफेस एक्टिव एजेंट्स को किसी ऑयल एंड वाटर मिक्सचर के कंटेनर में मिक्स करते हैं तो ये क्या कर देता है? उन लिक्विड के बीच में लगने वाले पृष्ठ तनाव को क्या कर देता है? कम कर देता है। आगे क्या बात समझ में? इफ वी ऐड, ये क्लियर कर दो, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई इसका। ठीक है,
if surface active agent add in oil water mixture we know the oil and water mixture is immiscibles घुलते नहीं हैं। आगे क्या बात समझ में? So it dissolve in oil water mixture and reduce the surface tensions. ठीक है, अब इसको अपने समझते हैं थोड़े डायग्राम से। डायग्राम से तुम्हें आ जाएगा थोड़ा जल्दी समझ में। ठीक है, देखो भी यहां पे अपनों ने कंटेनर लिया, ठीक है। इस कंटेनर में जैसे ही अपने क्या करते हैं, किसी भी सरफेस एक्टिव एजेंट को डालते हैं, तो सरफेस एक्टिव एजेंट देखो वाटर इज द पोलर। आगे क्या बात समझ में? और अपने को पता है सरफेस एक्टिव एजेंट में जो हेड पार्ट होता है वो भी पोलर। तो दोनों रिएक्टिविटी शो करेंगे इधर की तरफ। आगे क्या बात समझ में? और जो एयर होगी वो किधर की तरफ होगी? अट्रैक्ट इधर की तरफ। और अगर इसमें क्या हो, ऑयल मिक्सचर हो, तो क्या होगी यहां पे रिएक्टिविटी? वी नो दैट जो ये वाला पार्ट होता है जिसको टेल पार्ट होता है वो क्या होता है? ऑयल लाइकिंग या लिपिड लाइकिंग होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? स्ट्रक्चर्स अपने इधर की तरफ आ जाएंगे। It is the water liking particles head, और इधर ऊपर की तरफ क्या आ जाएंगे? ऑयल। कहने का मतलब है एक प्रकार से ये डिसोल्व कर रहा है ऑयल एंड वाटर को, एक मीडियम का काम कर रहा है। किसके बीच में? वाटर एंड ऑयल के बीच में। आगे क्या बात समझ में? तो इसमें क्या हो जाएगा? द पोलर ग्रुप ओरिएंटेड towards the polar group oriented towards the किसके पास चले जाएंगे? waters and non-polar group oriented towards the
ऑयल एंड एयर। तो कहने का मतलब है, मैंने तुम्हें अभी बताया था, इसमें क्या होता है, ये वाटर लाइकिंग होता है। वाटर लाइकिंग का मतलब ये हो गया किससे रिएक्टिविटी शो करेगा, ये पोलर से। और ये क्या होता है, लिपिड लाइकिंग होता है। और लिपिड लाइकिंग होता है तो बिहेव किसकी तरह कर रहा है यहाँ पे, बिहेव लाइक एज नॉन पोलर। मेरी बात समझ में आ गई क्या? तो अपने यहाँ पे देखो उसका मतलब क्या हुआ, दी पोलर ग्रुप आर ओरिएंटेड टूवर्ड्स द वाटर्स। इसका मतलब हो गया जो पोलर ग्रुप है वो किसके पास ओरिएंटेड हो जाएगा, वाटर के पास। आगे क्या बात समझ में, ये देखो यहाँ पे डायग्राम में दूसरी लाइन अपने क्या बोली थी, नॉन पोलर ग्रुप्स आर ओरिएंटेड टूवर्ड्स द एयर एंड ऑयल। आगे क्या बात समझ में, तो कहने का मतलब है नॉन पोलर एयर होगी तो एयर के साथ टूवर्ड्स होगा। आगे क्या बात समझ में, और ये किसके साथ ओरिएंटेड होगा, ऑयल के पास। आगे क्या बात समझ में, आगे चले अपने नेक्स्ट टॉपिक अपने आ जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ द सरफेस एक्टिव एजेंट। देखो बेटा एक बात और है, अगर आप इसको थोड़ा डिटेल से समझना चाहिए, आगे क्या बात समझ में, तो इसमें आगे क्या होगा ये मैं क्लियर कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना आप थ्योरेटिकल का थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा और डिफाइन कर रहा हूँ मैं इस डायग्राम को। देखो इसमें होगा क्या, देखो जो ऑयल पार्टिकल है वो सराउंडेड बाई द, अब देखो ऑयल पार्टिकल है वो क्या होगा यहाँ पे नॉन पोलर, और यहाँ पे देखो नॉन पोलर कौन है, नॉन पोलर है अपने पास ये टेल पार्ट, तो सराउंडेड बाई द टेल। आगे क्या बात समझ में, डिजोल्व होने के बाद में क्या होगा, अगर यहाँ पे ये वाला डिजोल्व हुआ तो ये वाली स्ट्रक्चर्स बनेगी, और कौन सी बन सकती है, दी वाटर पार्टिकल्स है। अगर वाटर्स की बात करें वो किससे सराउंडेड हो जाएगा, यहाँ पे जो अपना सब्सटेंस है, सरफेस एक्टिव एजेंट का सब्सटेंस है, उसके जो यहाँ पे पोलर वाला पार्टिकल्स है कौन सा हो जाएगा, ये हेड वाला पार्ट, आगे क्या उससे सराउंडेड हो जाएगा। तो इसको अपने रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये वाला आ गया यहाँ पे, हाँ बोलो समझ में आ गई, और बना लेना आप यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। आगे क्या, जिसको आप आगे जाके बोलोगे, क्या बोलोगे भाई, अपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा हुआ है, जिसको आप आगे जाके बोलते हो मिसेल्स। समझ में आ गई मेरी बात, क्या बोलते हो इसको आगे जाके, मिसेल्स। हो गया पहला टॉपिक क्लियर अपना अकॉर्डिंग टू सिलेबस। पहले आपके टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ अपने, क्या हो जाएगा। देखो सबसे पहले अपनों ने बात की सरफेस एक्टिव एजेंट, क्या होता है सरफेस एक्टिव एजेंट, वे सब्सटेंस जो क्या करते हैं, सॉल्यूशंस के पृष्ठ तनाव को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। मैंने सबसे पहले ए और बी और सी लेके मैंने आपको समझाया था। सी यहाँ पे किसका काम करता है, सरफेस एक्टिव एजेंट का, जो ए के साथ भी रिएक्शन शो कर रहे हैं और बी के साथ भी। उसके बाद में क्या किया अपनों ने, इसके रिएक्शन अपनों ने करवा दी सरफेस एक्टिव एजेंट की किसी वाटर या एयर से, या जो ऑयल डिजोल्व हो उसके साथ, ठीक है। तो इसमें क्या रिएक्शन शो करेगा, जो यहाँ पे अपने को पता है, ये मैंने बनाया था याद होगा, सबसे पहले ये अपने पढ़ चुके हैं, वैसे छोटी क्लासों में ज़्यादा डिटेल से इनकी बात नहीं करेंगे। ये होता है अपना हेड वाला पार्ट्स
और ये कौन सा होता है, टेल वाला पार्ट्स। ठीक है, इसके बहुत सारे नाम होते हैं। हेड को पोलर होता है, पोलर ग्रुप भी बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं, वाटर लाइकिंग भी बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक भी बोलते हैं। आगे क्या बात समझ में। और ये वाला पार्ट क्या होता है, ये होता है लिपिड लाइकिंग होता है पार्ट। आगे क्या बात समझ में। और इसको अपने क्या बोलते हैं, लिपोफिलिक, या अपने क्या बोलते हैं, नॉन पोलर। आगे क्या बात समझ में, क्योंकि इसमें चेन होती है हाइड्रोकार्बन्स की, और हाइड्रोकार्बन्स की जो चेन्स होती है वो क्या होती है, वाटर से रिएक्शन नहीं करती। अपनों ने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, कंटेन द हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स नॉट इजली रिएक्ट द वाटर्स। ठीक है, अब अपना ये पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया है, नोट्स वगैरह लिख लिए होंगे आपने। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, पार्ट बी का दूसरा टॉपिक। देखो अपना नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट। देखो दी सरफेस एक्टिव एजेंट क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। देखो बुक में 3 टाइप दिए गए हैं, बट यहाँ पे अपने डिटेल से बात करेंगे 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जो पार्टिकल्स होते हैं इसके जो क्लासिफिकेशन होता है किसके बेसिस पे होता है, दी ऑन द बेसिस ऑफ हेड चार्ज। हेड का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे तुम्हें बताया था ये होता है टेल, और ये वाला हो गया है ऑन द बेसिस ऑफ हेड चार्ज। इफ द हेड इज केटाइनिक तो उसको अपने बोलेंगे केटाइनिक सरफेस एक्टिव एजेंट। इफ द हेड इज एनाइनिक उसको अपने क्या बोलेंगे, एनाइनिक सरफेस एक्टिव एजेंट। इफ द हेड इज head of the substance of the surface active agent। ठीक है, if the head is non ionic उसको अपने बोलेंगे non ionogenic surface active agent, या non ionic भी बोल सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों चार्ज हो इधर की तरफ तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे, याद होगा आपने एम्फोलाइटिक ज्विटर आयन नाम सुना होगा आपने, ज्विटर आयन। आगे क्या, बोथ प्रेजेंट एंड केटायन एंड एनायंस। ठीक है, सो सरफेस एक्टिव एजेंट क्लासिफाइड इनटू, ये दूसरा टॉपिक आ गया अपना 2 नंबर टॉपिक पार्ट बी का, क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। तो अभी मैंने समझाया था क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। पहले कौन सा आ जाएगा, केटाइनिक। केटाइनिक सरफेस एक्टिव एजेंट कौन सा आ जाएगा, केटाइनिक सरफेस एक्टिव एजेंट। दूसरा कौन सा आ जाएगा, एनाइनिक सरफेस एक्टिव एजेंट। तीसरा हो जाएगा नॉन आयनोजेनिक, या इसको नॉन आयनिक, दोनों ही नाम लिख देता हूं मैं, नॉन
जेनिक सरफेस एजेंट। तीसरा हो जाएगा एम्फोलाइटिक। ठीक है, इसको डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ये चीजें आपको वैसे ही समझ में आ रही है। आगे क्या आपको वैसे ही पता लग रहा है कौन सा टाइप किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। पूरा लिख लेना, सरफेस एक्टिव एजेंट। देखो थोड़ा सा इसको क्लासिफिकेशन आपको ऐसे बनाना है इसका, ठीक है। फिर उसके बाद में थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डिफाइन करेंगे, फिर अलग से इनका एक्सप्लेनेशन करेंगे अपने, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इसका मतलब क्या आ जाएगा, इट कंटेन केटाइनिक फंक्शनल ग्रुप इन हेड। आगे क्या बात समझ में, मैं थोड़ा लिख देता हूं यहाँ पे, इट कंटेन हेड का मतलब समझ के मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, केटाइनिक ग्रुप इन हेड, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा अगर इसको डिफाइन करें, इट कंटेन एनायनिक ग्रुप इन हेड। समझ में आ गया, केटाइनिक मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। हिंदी मीडियम वालों के लिए बोल रहा हूं थोड़ा सा, पॉजिटिव चार्ज कहां पे प्रेजेंस हो, सरफेस एक्टिव एजेंट के हेड पार्ट की तरफ, ठीक है। एनायनिक मतलब माइनस चार्ज, किधर की तरफ प्रेजेंस हो, सरफेस एक्टिव एजेंट के हेड पार्ट की तरफ, उसको अपने क्या बोलेंगे, एनायनिक सरफेस एक्टिव एजेंट। दूसरा आ जाएगा नॉन आयोनिक, डज not present cation and anion in head। दोनों ही प्रेजेंट नहीं होते, न केटायन प्रेजेंट होता है और न एनायन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आ जाएगा एम्फोलाइटिक। क्या हो जाएगा इसमें, बोथ, दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, केटायन एंड एनायन। बोथ केटायन एंड एनायंस आर प्रेजेंट इन हेड। लो भाई, ठीक है, समझ में आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो यहाँ पे आपके ये क्लासिफिकेशन है, मैंने थोड़े डीपली लिख दिए हैं, आपको बुक में नहीं समझ में आएगा तो इसको थोड़ा लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो अपने पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द सरफेस एक्टिव एजेंट। द सरफेस एक्टिव एजेंट्स डिवाइड इन 4 टाइप्स। फर्स्ट आ जाएगा केटाइनिक सरफेस एक्टिव एजेंट्स, द केटायन प्रेजेंट इन हेड पार्ट। सेकेंड टाइप कौन सा आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, इसमें नेगेटिव पार्ट कहां पे प्रेजेंट होता है, केटायन में। बेटा पॉजिटिव भी होता है, वो स्मॉल होता है। आगे क्या बात समझ में, तो वो डिजोल्व भी हो जाता है। रह कौन सा जाता है यहाँ पे, केटाइनिक। यहाँ पे नेक्स्ट है एनायनिक सरफेस एक्टिव एजेंट्स। हेड पार्ट में क्या होता है, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। The second is anionic surface active agent. We know that it contains anionic group in head parts. The third is non-ionic या ionogenic surface active agent, does not present
केटाइन्स एंड एनाइन इन हेड पार्ट्स। फोर्थ नंबर है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो भी ये एग्जाम में बहुत बार आता है, बिकॉज द एम्फोलाइटिक surface active agent act as Zwitter ion. Do you know about Zwitter ions? क्या होता है Zwitter ion? We know that in the one molecule presents anionic and cationic parts. कहने का मतलब एक ही मॉलिक्यूल्स में क्या हो, एनाइनिक ग्रुप भी प्रेजेंट हो और कैटाइनिक ग्रुप भी प्रेजेंट हो, उसको अपने क्या बोलते हैं, ज्विटर्स आयन। तो इसको अपने ज्विटर सरफेस एक्टिव एजेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ज्विटर सरफेस एक्टिव एजेंट। ये थोड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, कैटाइनिक सरफेस एक्टिव एजेंट्स। फर्स्ट टॉपिक आ जाएगा अपने देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने इसको एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे थोड़ा सा समझाने के लिए। क्या होता है कैटाइनिक सरफेक्टेंट्स, ठीक है। देखो इसमें मैंने तुम्हें बताया इट कंटेन कैटायन इन हेड, और ये क्या हो जाएगा 10। तो इसमें क्या होता है, हेड पार्ट में क्या होता है, कैटायन प्रेजेंट होता है। तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इट कंटेन ऑर्गेनिक tail and cation head। ये क्या करते हैं, इसमें जो ऑर्गेनिक तो होता है वो टेल, विद पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, हेड। पॉजिटिव लिख लेना, नहीं समझ में आए, विद पॉजिटिव चार्ज हेड। आगे बात समझ में। दूसरी, ये काम क्या आता है, ठीक है। आगे क्या बात समझ में, ये काम क्या आते हैं, इट इज द यूज एज एंटी माइक्रोबियल व एंटी फंगल। देखो मैं समझाता हूँ। माउथ वॉश हो गया, आजकल तुम्हारे कोविड-19 चल रहा है, आपने देखा होगा आजकल ऐड आता है, एक माउथ वॉश आता है, किसके लिए, फॉर द किल कोविड-19 वायरस। आगे क्या, ये जो कोरोना वायरस चल रहा है, तो उसमें ऐसी खास बात क्या होती है, इसमें एक सरफेस एक्टिव एजेंट प्रेजेंट होता है। ये आपके लेटेस्ट बहुत समझने वाली बात है, जिसको अपने बोलते हैं सीपीसी बोलते हैं। आपने माउथ वॉश सुना होगा, कुछ माउथ वॉश आते हैं जो अपने माउथ में प्रेजेंट जितने भी माइक्रोबियल है, बैक्टीरियल प्रेजेंट है,
उनको किल करने का काम करता है। आगे क्या बात समझ में, अपने दुर्गंध आ रही है मुंह से, उसको भी क्या करता है, ये रिमूव करता है, CPC। आगे क्या बात समझ में, ये एग्जाम्पल है इसका CPC। जिसका फुल फॉर्म होता है सेटेल पिरिडीनियम क्लोराइड। क्या होता है, सिटिल पिरिडीनियम क्लोराइड। इसकी एग्जाम्पल में खास बात होती है, ये अपनों ने बताया नहीं, इसमें क्या होता है, हैड एंड स्मॉल नेगेटिव चार्ज। इसमें वैसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो ये लाइन, इसमें क्या होता है, स्मॉल नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो एग्जाम्पल इसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, CPC, सिटिल पिरिडीनियम क्लोराइड। आगे क्या बात समझ में, और लिखना चाहो तो ऑक्टाडेसिल अमोनियम क्लोराइड। एक तो ये पहला एग्जाम्पल, दूसरा आ जाएगा ऑक्टाडेसिल तो ठीक है, ये अपने यूज होता है माउथ वॉश वगैरह में। ये क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल एंटी फंगल होता है। इसमें एक लाइन और ऐड कर देते हैं, एंड इट इज एक्ट एज एंटीसेप्टिक। ये किसकी तरह बिहेव करता है, एंटीसेप्टिक की तरह। फिर से बताते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके ये केटाइनिक सरफेस एक्टिव एजेंट्स। इसमें हेड पार्ट में क्या होता है, केटाइंस होता है और स्मॉल नेगेटिव चार्ज भी होता है। लाइक कौन सा प्रेजेंट है बताओ, स्मॉल नेगेटिव चार्ज, लाइक क्लोराइड। ठीक है, ये ऐड करना चाहो कह सकते हो, मैंने एक्स्ट्रा में ऐड कर दिया है। डेफिनेशन यहाँ तक कंप्लीट है तुम्हारी, और एक्स्ट्रा ऐड करना चाहो तो बढ़िया बात है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इट इज कंटेन ऑर्गेनिक टेल विद क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हेड एंड स्मॉल नेगेटिव चार्ज लाइक क्लोराइड। देखो यहाँ पे स्मॉल नेगेटिव चार्ज हो गया ये, और पॉजिटिव हेड कौन सा हो गया, ये वाला अमोनियम यहाँ पे क्या है, और इधर की तरफ आ जाएगा पिरिडीनियम। आगे क्या बात समझ में, और ये हो गए अपने टेल, हाइड्रोकार्बन टेल। ठीक है, आगे क्या बात समझ में, तो एग्जाम्पल याद कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ केटाइनिक सरफेस एक्टिव एजेंट, पहला कौन सा आ जाएगा, CPC, सिटिल। आगे क्या बात समझ में, पिरिडीनियम क्लोराइड। दूसरा कौन सा हो जाएगा, ऑक्टाडेसिल अमोनियम क्लोराइड। दो एग्जाम्पल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे अब अपने करते हैं दूसरा पार्ट। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट्स यही हैं आपकी, पूरी कंप्लीट लिखा दिए हैं मैंने, कुछ भी बुक से भी देखने की जरूरत नहीं है आपको, बुक से बढ़िया लिखा दिया आपको मैंने। ठीक है, अब आ जाएगा इसका दूसरा पार्ट, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट हो जाएगा एनायनिक सरफेस एजेंट। क्या हो जाएगा इसकी डेफिनेशन, इट कंटेन ऑर्गेनिक टेल विथ नेगेटिव चार्ज हेड। वैसी की वैसी लिखा रहे हो डेफिनेशन, प्रॉब्लम नहीं आए। इट कंटेन ऑर्गेनिक
टेल विथ कौन सा चार्ज आएगा, एनायनिक, विद नेगेटिव चार्ज। हेड एंड स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। कौन सा होता है स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, लाइक सोडियम। देखो ये क्या होता है, इसमें खास बात देखिए, इसमें हेड होता है वो क्या होता है जनरली पॉजिटिव। आगे क्या बात समझ में। और ये हो गई अपने ऑर्गेनिक टेल, तो ये यहाँ पे हो गया इसका टेल, और यहाँ पे ये क्या हो गया इसका हेड। आगे क्या बात समझ में। इसी को अपने क्या बोलते हैं, एनायन, मतलब क्या हो जाएगा नेगेटिव। क्या आ जाएगा इसमें नेगेटिव हेड, और ऑर्गेनिक क्या आ जाएगी टेल। अब इसका अपने यूज कहां पे करते हैं, यूज एज क्लीनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट प्रोडक्ट। यूजेस इन cleaning and manufacturing in detergent product। कहाँ कहाँ पे यूज होता है इसका, एक तो होता है क्लीनिंग, साफ सफाई में, और दूसरा क्या आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग। किसका मैन्युफैक्चरिंग करने के काम आती है, ये डिटर्जेंट प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करने के काम आती है। आगे क्या बात समझ में। और इसके एग्जाम्पल मुझे याद कराने की जरूरत नहीं है, आपके पढ़े हुए हैं। कौन से आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा एग्जाम्पल सोडियम स्टीरेट, दूसरा कौन सा आ जाएगा सोडियम ओलिक। आगे क्या बात समझ में। और इनका तो तुम्हें जनरल फॉर्मूला भी पता होगा, क्योंकि ये तुम्हें पढ़ चुके हो पहले वाली क्लासों में। आगे क्या बात समझ में। इसका क्या हो जाएगा सोडियम स्टीरेट का C17H35COONA, और इसका कितना हो जाएगा C17H33COONA। आगे क्या बात समझ में। सिंपल सा टॉपिक है आपके, ठीक है। इट कंटेन organic tail with negative charge and head with negative charge, head and small positive charge। आगे क्या बात समझ में। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नॉन आयनिक सरफेस एजेंट। हाँ भाई स्क्रीनशॉट ले लिया, चलें आगे अपने नॉन आयनिक सरफेस एजेंट। तीसरा पार्ट, क्या मतलब हो गया, नाम से ही पता लग रहा है। ए सरफेस एक्टिव एजेंट विच हैज नो आयोनाइजेशन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर्स। ये आयोनाइज्ड नहीं होता जब इसको अपने क्या करते हैं वाटर में डिसॉल्व करते हैं। आगे क्या बात समझ में। सरफेस एक्टिव एजेंट नो आयोनाइज्ड
when dissolve in waters. और डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, ये हो गया। हाँ, कोई भी चार्ज अपने रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ठीक है। और इधर की तरफ ये क्या हो जाएगा, हेड, और ये इधर क्या हो जाएगा, टेल, ठीक है। अब इसके यूजेस के बारे में बात करें तो ये क्या काम आता है। एक तो क्या करता है, ये ऑर्गेनिक डर्ट और ऑयल को रिमूव करता है। तो क्या आ जाएगा, यूज इज removing oil and organic dirt. इसका थोड़ा एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नो आयनिक सरफेस एजेंट का, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, अपने अल्कोहल, हाई मोलर मास का जो अल्कोहल है उसकी रिएक्शन कराते हैं। एग्जाम्पल थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसका एग्जाम्पल। तो इसमें क्या करते हैं, हाई मोलर मास ऑफ अल्कोहल, जो हाई मोलर मास अल्कोहल है उसकी रिएक्शन करवाते हैं सेवरल अमाउंट ऑफ एथिलीन ऑक्साइड के साथ। तो क्या बनता है, नॉन जेनिक सरफेस एक्टिव एजेंट। हाँ, ये उतार लो जल्दी से, ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं क्लियर करूंगा, आगे समझाऊंगा। बनता कैसे है, नॉन आयोनोजेनिक सरफेस एजेंट, सरफेस एक्टिव एजेंट्स, हाई मोलर मास वाला अल्कोहल है उसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, सेवरल अमाउंट ऑफ एथिलीन ऑक्साइड के साथ। सॉरी, सेवरल अमाउंट का क्या मतलब हो गया, कुछ मात्रा में क्या लेते हैं, एथिलीन ऑक्साइड्स लेते हैं। किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, अल्कोहल के साथ। किसका ऑब्टेन होता है, नॉन आयोनिक सरफेस एजेंट्स का। आगे क्या बात समझ में, अब अपने चलें इसको अगर रिएक्शन से समझाना चाहो, रिएक्शन से बात करें तो क्या हो जाएगा, देखो, हाँ क्लियर कर दूं। देखो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अल्कोहल का CnH2n+1 और इधर की तरफ क्या लगा देंगे, OH, प्लस इसकी रिएक्शन कराते हैं एथिलीन ऑक्साइड। क्या होता है एथिलीन ऑक्साइड, CH2, सिंगल बॉन्ड इधर की तरफ क्या आ जाएगा, CH2। इसकी किसके साथ रिएक्शन होती है, O के साथ। इसको क्या बोलते हैं, एथिलीन ऑक्साइड्स। तो किसका ऑब्टेन होगा अपने यहाँ पे, नॉन आयनोजेनिक सरफेस एक्टिव एजेंट्स, ठीक है। पूरा नाम लिख लेना, सरफेस एक्टिव एजेंट्स, या इसको अपने क्या बोलते हैं, सर्फेक्टेंट्स, ठीक है। क्या बनेगा, देखो यहाँ पे Cn सेवरल अमाउंट में ले लेते हैं, इधर इसको अपने रिप्रेजेंट कर देते हैं M से। तो क्या हो जाएगा, CnH2n, क्या आ जाएगा इधर की तरफ O, CH2 सेवरल अमाउंट आ जाएगी नीचे, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा, OH। ये जो यहाँ पे बना है इसको अपने क्या बोलते हैं, नॉन आयनोजेनिक सरफेस एक्टिव एजेंट्स। इसी को अपने क्या बोलते हैं, नॉन आयनोजेनिक सरफेस एक्टिव एजेंट।
क्या बोलते हैं इसको, नॉन आयनोजेनिक सरफेस एक्टिव एजेंट्स। ठीक है, अगर इसकी स्ट्रक्चर्स अगर अपने डिफाइन करें तो इसको कौन यहाँ पे क्या है, चार्ज का काम कर रहा है, कौन यहाँ पे हेड का काम कर रहा है, और कौन यहाँ पे किसका काम कर रहा है, टेल्स का। तो देखो भी यहाँ पे ये वाला पार्ट है, ये काम कर रहा है हेड का, और ये वाला पार्ट किसका काम कर रहा है, टेल्स का। तो देखो अपनी रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, ये हो गया हेड और इधर की तरफ क्या हो गया, ये हो गया टेल। दिख रहा है क्या, थोड़ा इधर बना रहा हूँ, ये हो गया अपना हेड बेटा, और इधर की तरफ ये क्या हो गया, टेल। आगे बात समझ में, इधर की तरफ अब हेड यहाँ पे क्या है, ये हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स, और यहाँ पे टेल क्या है, टेल हो जाएगी हाइड्रोक्सी एथिलीन चेन, ये वाली। हाँ भाई बोलो, समझ में आ गई क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखो अपने क्या करते हैं, इफ द हाई मोलर मास, अधिक मोलर मास वाला अल्कोहल किसके साथ रिएक्शन करता है, एथिलीन ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन करता है, तो क्या बनता है, नॉन आयनोजेनिक सरफेस एक्टिव एजेंट्स बनता है। आगे क्या बात समझ में, और इसको अपने यहाँ पे ये वाला है, ये किसका काम कर रहा है, हेड का काम करता है, और ये वाला जो बचा हुआ पार्ट है ये किसका काम करता है, टेल्स का काम। अब अपना रह गया लास्ट एम्फोलाइटिक सरफेस एक्टिव एजेंट्स। ठीक है, क्या आ जाएगा, एम्फोलाइटिक 4 नंबर। सरफेस एक्टिव एजेंट, देखो इसमें क्या प्रॉपर्टीज होती है, इसमें क्या है, जो सरफेक्टेंट सरफेस एक्टिव एजेंट होता है उसमें दोनों प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है, उसमें आयनाइंस भी होता है और उसमें क्या होता है, केटाइंस भी प्रेजेंट होता है। आगे क्या बात समझ में, तो क्या आ जाएगा, ए सरफेस एक्टिव एजेंट shows combined properties of cation and anion। अब अपने को पता है वो मॉलिक्यूल जिसमें क्या होता है, दोनों प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है, दोनों प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है ऑफ केटायन एंड एनायन, दोनों प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है, उसको अपने क्या बोलते हैं, ज्विटर्स आयन। तो वी कैन से दे एक्ट एज ज्विटर आयन। ये किसकी तरह व्यवहार करते हैं, ज्विटर्स आयन की तरह व्यवहार करते हैं। और ये डिपेंड किस पे होते हैं, पीएच पे। इट्स डिपेंड्स अपॉन पीएच। किस पे डिपेंड करते हैं ये, पीएच पे। किसके पीएच, पीएच ऑफ द सिस्टम।
ठीक है, इसको अपने रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ऐसे, ये यहाँ पे हो जाएगा हेड, ये हो गया इसका टेल, इस हेड में दोनों हैं, एक प्लस है और दूसरा क्या हो जाएगा? माइनस। आगे क्या बात समझ में? अब देखो इसके यूजेस, यूज कहाँ पे है इसके? एक तो फ्लोर क्लीनर और दूसरा क्या आ जाएगा? कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। यूजेस एज फ्लोर क्लीनर एंड, हाँ समझते होंगे हिंदी मीडियम वाले, फ्लोर क्लीनर एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। इसका किस में यूज करते हैं? फ्लोर क्लीनर तथा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में इसका यूज करते हैं। आगे क्या बात समझिए? इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा लेसिथिन, और दूसरा हो जाएगा एमिनो एसिटिक एसिड। क्या हो जाएगा? एमिनो एसिटिक एसिड। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, एम्फोलाइटिक सरफेस एक्टिव एजेंट्स। क्या होते हैं एम्फोलाइटिक सरफेस एक्टिव एजेंट? सरफेस एक्टिव एजेंट जो क्या करते हैं? दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं, पॉजिटिव गुण भी प्रदर्शित करते हैं और नेगेटिव गुण भी। और अपने पहले पढ़ चुके हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव प्रॉपर्टीज भी प्रेजेंट और नेगेटिव, उसको अपने क्या बोलते हैं? ज्विटर्स आयन। आगे क्या बात समझ में? ये किस पे डिपेंड करते हैं? ये सिस्टम के पीएच पे डिपेंड करते हैं। ज्विटर आयन अपने किसको कहते हैं? बोथ कैटाइनिक एंड एनाइनिक ग्रुप इन द सेम मॉलिक्यूल। अगर सेम मॉलिक्यूल्स में क्या प्रेजेंट हो? कैटाइनिक व एनाइनिक दोनों ग्रुप प्रेजेंट हो, उसको अपने क्या बोलते हैं? ज्विटर्स आयन। और एग्जाम्पल लिखना चाहते हो तो इसका वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एन-डोडिसिल एलेनिन। एक और लिख लो, लिखना चाहो तुम्हारी मर्जी है, एलेनिन। एन-डोडिसिल एलेनिन। तो ये हो गए, इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे? लेसिथिन, एमिनो एसिटिक एसिड और तीसरा लिखना चाहो तुम्हारी मर्जी है एन-डोडिसिल एलेनिन। तो अपने बेटा 4 हो गए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला अपना हो गया कैटाइनिक सरफेस एक्टिव एजेंट्स, जिसमें क्या होता है? सीधा सा आपको हिंदी मीडियम वालों को क्या लिखना है? हेड क्या होता है? कैटाइन्स। ठीक है, आगे बात समझ में। दूसरा हो जाए कैटाइन मतलब पॉजिटिव चार्ज, और स्मॉल क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। मैन अपने को किसको रिप्रेजेंट करना है? कैटाइन्स को। दूसरा पार्ट अपना कौन सा हो जाएगा? एनाइनिक। एनाइनिक का मतलब क्या हो जाएगा? हेड क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। स्मॉल उसमें क्या होता है? पॉजिटिव। तीसरा अपना कौन सा हो जाएगा? तीसरा अपना हो जाएगा नॉन आयनोजेनिक। उसका मतलब ये वाटर में जब डिजोल्व होता है, न ये पॉजिटिव में टूटता है और न ये किस में टूटता है? नेगेटिव में। आगे क्या बात समझ में? कोई भी चार्ज इसमें प्रेजेंट नहीं होता। चौथा अपना कौन सा आ जाएगा? चौथा अपना आ जाएगा एम्फोलाइटिक सरफेस एक्टिव एजेंट्स। एम्फोलाइटिक का मतलब मैंने तुम्हें बताया था, ज्विटर बोथ प्रॉपर्टीज प्रेजेंट, मतलब दोनों प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी? एक तो पॉजिटिव वाली और नेगेटिव वाली। किस में प्रेजेंट होती है? किसी भी एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो, उसको अपने क्या बोलते हैं? एम्फोलाइटिक। अब एग्जाम्पल याद करने का तरीका देखो। सबसे पहले अपनों ने किया था कौन सा? सबसे पहले अपनों ने किया था कैटाइनिक। कैटाइनिक के एग्जाम्पल तुम्हें मैंने बताए थे, कौन से हो जाएंगे? CpC, सिटिल पिरिडीनियम क्लोराइड। मैन यही है, यही ध्यान रखना। एनाइनिक कौन सा हो जाएगा? जो अपनों ने पढ़ा था पहले, कौन सा आ जाएगा? सोडियम स्टीरेट। तीसरा कौन सा आ जाएगा? थर्ड एग्जाम्पल नॉन